गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को बच्चों। मैं रोहित रघुवंशी आप सभी का तहे दिल से हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, स्वस्थ होंगे, तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं और आगे भी हमारे साथ मिलकर, हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर अपनी तैयारी को और खूबसूरत बना रहे होंगे। सो सभी से आग्रह है, एक बार तेजी से सेशन में जुड़ेंगे जिससे कि कुछ भी छूट ना जाए। देखिए, कहा जाता है कि शुरुआत में ही अगर आप सेशन में रहते हैं ना तो अंत तक चीज़ें एकदम क्लियर रहती हैं, लेकिन अगर आप बीच में आना या अंत में आना ना तो फिर चीज़ें कहीं ना कहीं बिखरने लगती हैं, चीज़ें छूटने लगती हैं। मैंने कल भी ये बात आप सभी से बोली थी कि किसी भी कार्य को अगर निरंतरता नियमितता के साथ अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो चाहते हैं आप, जो आपकी मंजिल है, जो आपका ध्येय है, वो आपके करीब होगा, वो आपको मिलेगा जरूर। चलिए शुरू किया जाए, आज के दमदार शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। एक बार आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, फिर शुरुआत करते हैं आज के आगाज की। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों, जय हिंद, नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं, एक बार जल्दी से सेशन में जुड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम श्रृंखला सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एटलीस्ट कम से कम इस टॉपिक से ना 2 से 3 प्रश्न आप सभी को देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि भाई 2 से 3 नंबर जो है हमारे लिए काफी, एक नंबर वैल्यू रखता है, इवन 0.5 में भी बात हमारी वैल्यू पर आ जाती है। ठीक है, एक नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है। तो एक एक नंबर को धीरे धीरे बटोरना है बच्चों। आप सभी जल्दी से एक बार आइएगा। चलिए पहले एक बार इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 एक बार इसके सिलेबस को देख लेंगे बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, वर्बल में, नॉन वर्बल और आपका लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग यू विल से। ठीक है बच्चों, तो वर्बल रीजनिंग के अंदर कौन कौन से मुख्यतः टॉपिक आप सभी को दिख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। पहला हम श्रृंखला आप सभी से आज जो है आप सभी के साथ डिस्कशन पॉइंट रहेगा बच्चों। दूसरा टॉपिक डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, देन आफ्टर उसके बाद वेन डायग्राम। ठीक है, आप सभी हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल रिलेशन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, राइट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, देन उसके बाद क्यूब एंड डाइस एंड काउंटिंग ऑफ फिगर। राइट, क्या है ये टॉपिक? ये काउंटिंग ऑफ फिगर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक है बेटा। चलिए, आकृतियों को गिनना। आकृति किसी भी आधार पर हो सकती है। आकृति त्रिभुज के आधार पर भी हो सकती है, आकृति वर्ग के आधार पर, आकृति चतुर्भुज के आधार पर, किसी भी आधार पर उसमें आपको मैं बताना होता है कि नंबर ऑफ, इसमें फिगर कितने बन रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की जान है बच्चों ये टॉपिक, क्योंकि अक्सर बच्चे कितना भी पढ़ लें कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह तो रह जाता है, लेकिन इसी संदेह को जो है बच्चों हम दूर करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डेफिनेटली एक प्रश्न जरूर बनता है। वाटर एंड मिरर इमेज, देन उसके बाद एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन माने अधूरी आकृति कोई है, उसको आपने जो क्वेश्चन फिगर में जो दी गई आकृति, उसकी हेल्प से उस आकृति को पूर्ण करना होगा। फिर उसके बाद श्रृंखला, एनालॉगी। देखिए, नॉन वर्बल के अंदर भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। नॉन वर्बल के अंदर भी बच्चों ये टॉपिक्स आप सभी को देखने को मिल रहे होंगे। राइट, फिर आपका उसके बाद डॉट सिचुएशन भी है। अगर बात करें क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म। एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछता ही पूछता है एग्जाम के अंदर, न्याय निगमन के अंदर से। ठीक है, बाकी ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो देखिए लॉजिकल बहुत लंबा है, लॉजिकल और क्रिटिकल जो रीजनिंग है बच्चों, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक को मैं सबसे आप सभी से, क्योंकि देखिए समय उतना नहीं है, समय आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमारे पास कितना टाइम है, सिर्फ 1 महीना है, और 1 महीने में हमें उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जिसकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा है, जो सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो चर्चा का विषय है बेटा, श्रृंखला है।
देखिए सीरीज जो है बच्चों, सीरीज जो है दो प्रकार से होती है, ठीक है। एक सिंपल सीरीज हो गई, साधारण सीरीज हो गई, एक साधारण सिंपल सीरीज हो गई। साधारण श्रृंखला, एक आपकी कंपाउंड सीरीज हो गई। ठीक है बच्चों, एक आपकी कौन सी होगी बेटा, कंपाउंड श्रृंखला, मिश्रित। सीरीज के अंदर बच्चों एक कोई भी नंबर्स के आधार पे या अल्फाबेट के आधार पे या वर्ड्स के आधार पे कोई भी एक ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स आपको दिया गया होगा, एंड देन उसके बाद आपसे एक नेक्स्ट लेटर पूछ रहा होगा, उससे अगला वाला लेटर पूछ रहा होगा। किस प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे मान लीजिए ये नंबर आप सभी को दिया गया है, ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे एक ग्रुप ऑफ नंबर है और आपसे पूछा है कि भाई बताइए ग्रुप ऑफ नंबर के बाद में एक अगला नंबर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप इस श्रृंखला को देखें, गौर से देख रहे होंगे बच्चों, तो आप कहेंगे सर इस श्रृंखला में क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। देखिए अगर हमें किसी अगले टर्म को बताना है ना बच्चों, तो हमें इसके पैटर्न को पहचानना पड़ेगा, इसके नंबर के पैटर्न को जानना होगा, तब जाकर हम उसमें जो पूछा गया है, यानी कि जो मिसिंग है नंबर, जो टर्म मिसिंग है, उसको हम तभी बता पाएंगे। कैसे? हमने देखा कि भी क्या पैटर्न हो सकता है, 18, 19, 22, 27, 34। तो देखिएगा सबसे पहला तरीका यही है कि जब भी कभी भी आप नंबर को देखें श्रृंखला के रूप में, जब भी कोई नंबर्स आपको दिए गए हों, तो उनके बीच के गैप को जरूर एक बार चेक करें, उनके बीच के स्लोप को चेक करें। अगर आप देख पा रहे होंगे कि सर इनके बीच का स्लोप तेजी से उतना बढ़ भी नहीं रहा है, हम एक बार डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा रोहित सर यहां डिफरेंस बच्चों 1 का है बेटा, यहां कितने का है बच्चों, 3 का डिफरेंस है, यहां आपका 5 का डिफरेंस है, यहां आपका 7 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये नंबर सभी बच्चे जानते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो अगला क्या होगा बच्चों, आप कहेंगे सर ये विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में चल रही हैं बेटा, ये संख्याएं विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में। 34 और 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 43 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अगर मान लीजिए अगर आपको संख्या दी गई है 2, 3, 7, 4, 5, 14, 6, 7 और इसके बाद में आपको जो है बेटा 21 और क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस श्रृंखला को देखिए, ये आपकी कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित। देखिए कंपाउंड आप यहां पे मैथ को लेकर मत जाइएगा, मैथ के रूप में इसको ले जाकर मत समझिएगा बच्चों। यहां पर कंपाउंड का अर्थ यह है कि श्रृंखला हर एक स्टेप में बदल रही है, श्रृंखला हर एक स्टेप में बदल रही है, यानी कि अप्स एंड डाउन चल रहा है। देखा आप यहां से 2 से 3 हुआ, एकदम इंक्रीज, सडन इंक्रीज हुई, फिर सडन डिक्रीज हो गई, देन अगेन इंक्रीज हुई, देन फिर आपकी अगेन इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई। यानी कि श्रृंखला का बढ़ना घटना एक ही क्रम में आपको दिख रहा हो, तो वैसी श्रृंखला आपकी मिश्रित श्रृंखला कहलाती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा बच्चों, ऐसे केस में आप नंबर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि सर हम नंबर को जैसे 2 से 7 देखेंगे एक छोड़कर, तो 2 से 7 के बीच में 5 का है, लेकिन एक छोड़कर, यहां पर कोई लॉजिक नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आप जब 2 नंबर को एक साथ छोड़ते हैं बच्चों, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 2 और 2 4, 4 और 2 छोड़कर नंबर 6। तो आपने कहा फिर अगेन 2 नंबर छोड़ोगे तो 6 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। यानी कि जो आपसे पूछा गया है 2 नंबर छोड़ के 8। देख रहे हैं आप सभी के सभी। जैसे आप यहां भी देख लीजिएगा, आपने देखा 3 को 2 नंबर छोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे 7, ठीक है। फिर इसके बाद हमसे पूछा ही नहीं गया। यहां पे 7 से देख लो बच्चों, 7 से आप देखोगे 2 नंबर छोड़ के, 7 2 14, 7 दूनी 14, 7 3 21। यानी कि ऐसी श्रृंखला जिसमें नंबर्स या में जो आपको दिए गए होंगे वो नंबर्स आपके बढ़ते घटते हुए क्रम में होंगे। तो ऐसे केस में आपने क्या करना होता है, अल्टरनेट नंबर या 2 नंबर छोड़कर उनको देखना होता है। तो वह श्रृंखला आपकी मिश्रित श्रृंखला कहलाएगी बच्चों, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, अब आपसे जो प्रश्न है बच्चों,
आप सभी जानते हैं कि अगर इस टॉपिक को आपने सही करना है, इस टॉपिक को मजबूत करना है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं बच्चों, कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको समझने होंगे बेटा। इस टॉपिक पे अच्छी कमांड करने के लिए कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो आप सभी को इवन पता भी है, आप सभी बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, लेकिन हां उस पर कोई गौर नहीं फरमाता, उस पर कोई ज्यादा खासा ध्यान नहीं देता है। लेकिन फिर भी आ जाइए, देखेंगे एक बारी बच्चों। सबसे पहली चीज आपको टेबल। अब देखिए टेबल तो सब जानते हैं। अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिंपल सी साधारण सी बात है, हम 12वीं या ग्रेजुएशन तो पास ही हैं, ठीक है ना बच्चों? सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। 12वीं या ग्रेजुएशन तो हमारी पास होगी, और निश्चित तौर पे अगर 12वीं या ग्रेजुएशन हमारी पास है तो बचपन से हम टेबल यानी कि पहाड़े हम सीखते हुए आ रहे हैं। चाहे वो हम अपने स्कूल के टीचर से सीख रहे हो, चाहे हम अपने घर में किसी एक बड़े बुजुर्ग से, या हमारे माता पिता से, या बड़े भाई बहन से, किसी ना किसी से हम सीख ही रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे बात वो आ जाती है कि बच्चों आपकी ये चीजें ना, टेबल आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। पहाड़े भी आपको याद हो तो पटक के रूप में याद हो। अगर आपसे पूछे कि भाई 9 थे तो 72 बता दे सेकंड में। आपसे पूछे कि 12 निम्मा कितना होता है तो तुरंत बताएं 108 होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपसे 11 गुणा 12 पूछा जाए तो आप तुरंत बता दें 132 होगा। 11 गुणा 13 पूछा जाए तो आप तुरंत बता दें 143 होगा। यानी कि ऐसी पटक आपको पता होनी चाहिए, ऐसी पटक आपको याद होनी चाहिए। वो तभी हो पाएगी बच्चों जब नंबर्स के साथ, जब पहाड़े आपके फिंगर टिप पे होंगे और नंबर्स के साथ आप खेल पा रहे होंगे, तो वो तभी संभव है बच्चों। तो सबसे पहली कड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों? टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर कितने तक याद होनी चाहिए? तो एटलीस्ट कम से कम 25, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30 तक काम चल जाएगा आपका। रीजनिंग के अंदर वेल सफिशिएंट आपका 25 है। अगर कोई मैथ का टीचर बता रहा होता तो आपको 30 तक बताता, इवन 50 तक भी बता देता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि रीजनिंग के अंदर अगर आपने 25 तक भी टेबल्स को अच्छे से किया हुआ है तो हमारा काम बेहतर तरीके से चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो मैं बात करूंगा बेटा इवन नंबर, सम संख्याएं। सब जानते हैं बच्चों, बताने की जरूरत नहीं है। सम संख्याएं, ठीक है, ऑड विषम संख्याएं, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। अब मुझे ये बता दीजिए कि कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बताएगा बच्चों कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बताएगा कोई बच्चा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा। देखिए आपको ये पता होगा इवन नंबर्स कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है इसके बारे में, लेकिन मैं आपसे बस ये भी पता होगा, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं पता होगा, ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कंपोजिट नंबर को जानते हैं। कोई है बच्चा ऐसा? बच्चों याद रखिएगा, ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक फैक्टर हो वो संख्या आपकी कंपोजिट नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कंपोजिट नंबर कहलाती है। लाइक जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना बच्चों, 9 हो गया, 10 हो गया, इवन 8 भी हो गया बेटा। हमारे 8 निकल गए, 4 6 8, 8 के बाद 9 10 12, 12 के बाद में 14। यानी कि इनके क्या है, एक से अधिक फैक्टर हैं। इनके क्या है बच्चों? इन नंबर्स के एक से अधिक फैक्टर हैं। ऐसी संख्याएं बच्चों कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चों वर्ग की, यानी कि स्क्वायर के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। देन उसके बाद घन के बारे में, यानी कि क्यूब्स के बारे में। अब आप सभी यही क्वेश्चन करेंगे कि भाई रोहित सर कितने तक याद कर लें, कितना हमारा, ठीक है। ये क्या लिख रहा है बच्चा, तुम देख नहीं रहे हो? हाँ ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे कि स्क्वायर वर्ग जो है बच्चों कितने तक याद होने चाहिए? एटलीस्ट कम से कम 25 तक तो एटलीस्ट याद हो। घन क्यूब हमारे, देखिए रीजनिंग के अंदर हमारे लिए यही सफिशिएंट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है।
अब देखिए इस वर्ग के द्वारा कभी कभी नंबर्स ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक में जो पैटर्न चल रहा होगा वो यही चल रहा होगा, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1। या ऐसा भी हो सकता है कि n स्क्वायर माइनस 1 चल रहा हो, n स्क्वायर माइनस 1 चल रहा हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई n स्क्वायर प्लस 2 भी हो जाए या 3 भी हो जाए, मतलब हो सकता है ऐसा। यानी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक संख्या दी गई हो, इसी के आधार पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपको संख्या दी गई है 11, 18, ठीक है, और ये आपसे पूछा गया हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप सभी जानते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, आप देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 2, राइट। यहां पे कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये संख्याएं आपकी बढ़ते हुए क्रम में है, 3, 4, 5, 6। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 49 प्लस 2 कितना हो गया, 51। इस प्रकार से आपको दे रखे होंगे। ऐसा भी हो सकता है n स्क्वायर माइनस 2, 3, इस प्रकार से। या फिर आपका घन के रूप में भी दिया जा सकता है कि घन के रूप में n की क्यूब प्लस 1, n की क्यूब माइनस 1, n की क्यूब प्लस 2, n की क्यूब माइनस 2। इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है बच्चों, इस प्रकार से भी आपको दे सकता है, ठीक है ना बेटा। समझ आ रही है बात सभी को। तो ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको वर्ग और घन दे देगा, क्योंकि वो पता है, उसको पता है कि वो टीचर से सीख कर आ रहा होगा, उसको सब पता है कि उसको टीचर ने बहुत बेहतर तरीके से सिखाकर भेजा होगा, उसने वर्ग के बारे में, घन के बारे में। तो वो कुछ इस प्रकार से आपको परेशान करने की कोशिश करता है कि जिससे कि आप पहचान ना पाए वर्ग है किसका है, कितना वर्ग से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा याद करनी है। ये याद नहीं करनी है बस, ये चीजें धीरे धीरे तभी संभव हो पाएंगी जब आपकी प्रैक्टिस एक चरम पे चल रही होगी। यानी कि प्रैक्टिस जब डेली चल रही होगी ना, डेफिनेटली ये चीजें अपने आप आपकी जो है रिकॉल होती रहेंगी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये चीजें आपको बस अपने एक मुख्य बिंदु हैं हमारे श्रृंखला के, जो आपको पता होने ही चाहिए, जो आपको बेहतर तरीके से पता होने चाहिए बेटा। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। इन सभी को आपको अपने ओर से तैयार करना है, इसमें रोहित सर कुछ नहीं बताएंगे, इसमें आपको अपने एंड से ही तैयार करना है बच्चों, ठीक है। अब अगर आगे की बात करें तो इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, किस किस प्रकार से बनते हैं यहां पे, या ये कह सकते हैं कि श्रृंखला के टाइप और क्या क्या हैं। तो देखिए बच्चों, एक तो देखिए आपका नंबर्स पे पूछा जाता है, ठीक है। श्रृंखला आपकी नंबर्स पे पूछी जाती है, राइट। नंबर सीरीज जिसे कहते हैं, कभी कभी इसे हम मिसिंग सीरीज भी बोलते हैं, मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए जो आता है, ठीक है। दूसरा अगर आपकी बात करें तो यहां पे लेटर सीरीज भी होती है, यानी कि जो लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो आपको दिए गए हों, ठीक है, लेटर सीरीज पर भी यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। दूसरा यहां पे एक रिपीटेड सीरीज जो अक्सर आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेटा। देखिएगा, आप देखिएगा बच्चों, एग्जाम के अंदर ये 3 क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे बेटा, देख लीजिएगा आप। जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे ना बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर पे मिल रहे होंगे, नंबर्स पे, लेटर पे और रिपीटेड सीरीज, ठीक है। एक अगला जो टाइप है बच्चों वो अल्फाबेट टेस्ट है, ठीक है। मैं इसी में करा देता हूं, वैसे एक अलग टॉपिक भी है लेकिन मैं इसको इसमें ही करा देता हूं। ये इस टॉपिक के अंदर ये 4 हैं बच्चों, ये 4 अलग अलग टाइप हैं बच्चों। नंबर्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेटर पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेड सीरीज पर भी पूछे जाते हैं। रिपीटेड सीरीज पे देखो ऐसे पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा जरूर, ए बी बी सी, इस प्रकार से ये आपका होता है रिपीटेड सीरीज। ये आपका क्या होता है बच्चों, ये रिपीटेड सीरीज पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर पे आपसे ऐसे दे देता है ए सी ई जी, नेक्स्ट आपसे पूछ लिया। ये इस प्रकार से आपका लेटर पे आधारित आपसे पूछे गए होते हैं, और नंबर्स पे तो मैं बता ही रहा हूं और आगे भी हम बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए बेटा, तो सबसे पहली जो चर्चा का विषय रहेगा बच्चों हमारा, वो नंबर्स पे आधारित रहेगा बेटा। सबसे पहली जो चर्चा का विषय रहेगा बच्चों वो हमारा नंबर सीरीज पे ही रहेगा।
देखिएगा बच्चों, इसमें हमारी कोई भी श्रृंखला दी गई होगी, नंबर की कोई भी श्रृंखला दी गई होगी, या तो आपसे अंत में पूछा गया होगा कि बताइए क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, या आपसे बीच में, मतलब 2-3 नंबर देने के बाद बीच में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा, तब पूछा होगा कि बताइए यहां पर मिसिंग टर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक जो लगाएगा, मैंने बताया ना आपको, जो मुख्य बिंदु जो बताए हैं, ठीक है, जो मुख्य बिंदु बताए हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इस प्रकार से जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताए ना, अगर वो आपके मजबूत हैं, तो अब आप आगे सीखेंगे बच्चों कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी श्रृंखला पर आधार पे पूछी जाती हैं बच्चों। देखिए, श्रृंखला में टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बेटा, या टाइप ऑफ सीरीज जो होती है, पहला आपसे एडिशन यानी कि जोड़ पर पूछ लिया जाता है, फिर घटाव श्रृंखला के आधार पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहां पर आपका जोड़ श्रृंखला के आधार पर पूछ लिया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा बेटा, जोड़ श्रृंखला के आधार पर। अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों, गुणन श्रृंखला, ठीक है, भाग श्रृंखला के आधार पर यहां पे चीजें पूछ ली जाती हैं, या अल्टरनेट कंपाउंड जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार से भी समूह श्रृंखला पर भी क्वेश्चन बनता है, एक बेटा आ जाता है कभी कभी, या मिसलेनियस के भी आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेशल सीरीज के भी कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बच्चों। फिर देखिए, वर्ग पे, घन पे, या स्क्वायर एंड एडिशन पे भी बनते हैं, यानी कि वहां पर वर्ग और जोड़ का लॉजिक एक साथ चल रहा होगा। ऐसे ही स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन पे भी बन रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से बच्चों क्यूब और एडिशन पे भी बन रहा होगा बेटा, इसी प्रकार से क्यूब एंड क्यूब एडिशन सीरीज पे भी। ठीक है, यानी कि ये आपके 14 टाइप की क्वेश्चंस आपके इस पे बनेंगे बच्चों, 14 टाइप के। अब इन 14 टाइप में से वो कोई एक टाइप आपको क्वेश्चंस दे सकता है, किसी भी एक टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब यहां से प्रश्नों की ओर चलते हैं, और जो मैंने टाइप आपको बताए 1 बाय 1 ये सारे डिस्कस होंगे बेटा। ये जो मैंने टाइप आपको बताया ना कि जोड़ पर आधारित, घटाव पे आधारित, गुणा पर आधारित, भाग पर आधारित, अब यहां पर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना, ये इसी के रूप में, इसी श्रृंखला के रूप में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं बेटा, जब भी श्रृंखला आप देखें ना, तो श्रृंखला के बीच के सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम बच्चों, श्रृंखला के गैप को देखिए जरूर, या स्लोप को चेक करिए। ठीक है बेटा, श्रृंखला के गैप या स्लोप को जरूर चेक करना है आप सभी को। अगर आपने उसके गैप और स्लोप को देख लिया, तो उसमें दो बातें आपको मिलेंगी, या तो श्रृंखला बहुत बढ़ रही होगी, या श्रृंखला घट रही होगी। ठीक है, अगर श्रृंखला बढ़ रही है तो बहुत तेजी से बढ़ रही होगी, या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही होगी। बहुत धीरे या बहुत तेज का क्या मतलब है, जैसे नंबर से एकदम जैसे आ जाए 10, 100, 500, 600, ये क्या है, बहुत तेजी से सडन इंक्रीज हो गई। अगर नंबर बढ़ रहे हैं 18, 23, 30, 34, 40, ये संख्या बढ़ तो रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज को आपने पहचानना है कि श्रृंखला बढ़ कैसे रही है। अगर श्रृंखला इंक्रीज धीरे धीरे हो रही है, तो आप उसको डिफरेंस के माध्यम से जा सकते हैं, उसको डिफरेंस के माध्यम से। ठीक है, डिफरेंस के माध्यम से। अगर श्रृंखला बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो फिर आपको गुणा या भाग के माध्यम से जाना होगा, क्योंकि श्रृंखला अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है तो गुणा के रूप में, अगर श्रृंखला बहुत तेजी से घट रही है तो डिवीजन के रूप में। ठीक है ना बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि नंबर्स यहां पे इतना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, हम डिफरेंस के थ्रू जा सकते हैं। 147 और 6 53, 153 और 6 159, 159 और 6 165, राइट। अब ये पैटर्न आपने पहचान लिया बच्चों। सो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा बेटा, आप कहेंगे सर जो पैटर्न आपका यहां चल रहा है वही सेम पैटर्न फॉलो भी करेगा, यानी कि 165 और 6 171 किस ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन में दिया है। द राइट आंसर विल बी डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है बच्चों, गौर से देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा। आप लोग सभी के सभी तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताएंगे मुझे सभी लोग बच्चे जल्दी से मिलकर। ध्यान से देख लीजिए और बताने का प्रयास करिए बेटा। इस श्रृंखला को देखिए गौर से, श्रृंखला को पहचानिए। मैंने फिर बताया कि जब तक उसकी प्रवृत्ति को नहीं पहचानोगे ना बच्चों, तब तक काम नहीं चलेगा। श्रृंखला की प्रवृत्ति को जानने की कोशिश करनी है बच्चों। आपने देखा कि श्रृंखला के बीच का जो गैप है सर, वो उतना तेजी से नहीं इंक्रीज कर रहा है, उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है बेटा। तो इसका मतलब साफ है कि आप उसमें डिफरेंस के माध्यम से जा सकते हैं बच्चों। आपने कहा 7 और 3 10, 5 15, 7 22,
22 और 9 31, 31 और 11 बेटा 42। अब ये संख्या कौन नहीं जानता? मैंने बताया ना कि श्रृंखला को पहचानना तभी संभव है बच्चों जब आप सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में, या कंपोजिट नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, वर्ग के बारे में, घन के बारे में, जब वो चीजें आपकी बिल्कुल जहन में बिल्कुल उतर चुकी होंगी, यानी कि फिंगर टिप पे होंगी, मतलब उसमें सोचना ना पड़े, स्तब्ध ना हो जाएं, आप रुक ना जाएं। अगर रुक गए ना तो वही खेल खराब हो जाएगा बेटा। तेजी से आपके दहन में यानी कि जहन में क्लिक करना चाहिए कि ये नंबर्स आपके विषम संख्याओं का बढ़ते हुए क्रम का रूप है। यानी कि अगली विषम संख्या 13 होगी, यानी कि 42 और 13 कितना होता है बच्चों? आप कहेंगे सर 55। किस ऑप्शन में दिया गया बेटा? बी ऑप्शन में दिया है। द राइट आंसर विल बी बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए गौर से देखिएगा, बताने का प्रयास करिएगा बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए गौर से देखेंगे और बताएंगे बेटा। जल्दी से बताइए बच्चों, आप सभी इस क्वेश्चन को देखिए। मैं फिर बार बार यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि श्रृंखला के गैप को जरूर पहचाने बच्चों, श्रृंखला के गैप को जरूर पहचाने, ठीक है ना? अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा, तो आपने कहा कि श्रृंखला जो है रोहित सर वो घट रही है। मैंने कहा ना कि जब श्रृंखला या तो बढ़ेगी या घटेगी। अगर बढ़ रही है तो धीरे बढ़ रही है या तेजी से बढ़ रही है, अगर घट रही है तो धीरे धीरे घट रही है, तेजी से घट रही है। आपने कहा श्रृंखला घट तो रही है सर, लेकिन उतना तेजी से भी नहीं घट रही है कि हम उसका डिफरेंस ना ले सके। उसका जो स्लोप आपने चेक किया, स्लोप को चेक करने पर यह पाया कि रोहित सर श्रृंखला घट तो रही है, लेकिन घटने का जो रेट है वो उतना हाई नहीं है कि हम डिफरेंस ना ले सकें। राइट? आपने देखा कि रोहित सर 119 में से 5 गए 114, अगेन -5, अगेन -5, 109 में से -5 गए 104, 104 में से 5 गए 99। राइट? सो सिंपल है बच्चों, 99 से अगर आप 5 घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं 94 होगा बच्चों। ठीक है ना बेटा? राइट? बात क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा बेटा। समझ आ रही है बात आप सभी को? देन बी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत है, बेहद प्यारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है बच्चों, जरा गौर फरमाइएगा। और आप सभी से विशेष आग्रह है, आप प्रतिभाशाली हैं, आप बहुत गुणवान हैं बच्चों, आप सब जानते हैं बच्चों। आप ये बस ध्यान रखिएगा, जहां भी आप पढ़ें ना, जिससे भी पढ़ें, आपको ये समझ आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसा कंटेंट पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा यही नहीं समझ पा रहा है कि मैं किस प्रकार का कंटेंट पढ़ रहा हूं ना, वो बेकार हो जाएगा मामला। क्वालिटी ऑफ कंटेंट पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में इस तरह की रेस हो चुकी है, इस तरह की दौड़ लग चुकी है ना बच्चों, कि बच्चा सबसे ज्यादा अगर नुकसान फायदा दोनों बच्चों के ही है। लेकिन अगर जिस बच्चे ने पहचान लिया कि क्या किस तरह की चीजें मैं ले रहा हूं, किस तरह की चीजें मुझ तक पहुंच रही हैं, वो बच्चा डेफिनेटली कामयाब है। लेकिन अगर जो बच्चा झुंड में रड़ गया, घूम गया, वो भटक जाएगा, क्योंकि मार्केट में भटकाने वाले बहुत हैं। क्वालिटी ऑफ कंटेंट के मामले में बिल्कुल जीरो मामला, सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग्स, मतलब कहते हैं ना कि जिसको बोलना आ रहा है बस वो बोले जा रहा है। तो आपको बहुत सूझबूझ के साथ में आगे की ओर बढ़ना होगा बच्चों। यहां पर आप गौर से देखिए, श्रृंखला का गैप चेक करिए बच्चों। मैंने देखा कि सर -1, अगेन -2, अगेन -3, अगेन -4, अगेन -5, यानी कि नंबर्स घट तो रहे हैं, लेकिन आपकी कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट विल बी, आप कहेंगे रोहित सर -6, 0 में से -6 जाएगा तो डेफिनेट है कि -6 ही आएगा बच्चों। समझ आ रही बात? बात अगर समझ आती है तो एक बार कमेंट करके बताइए। सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ आती है बात या नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बोलिए बेटा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बोलिए। चलें, चलें आगे की ओर। मैंने उसी पर एक लाइन भी बोली है बच्चों, जैसे मैं आप सभी को बता भी रहा हूं कि मार्केट में बहुत लोग भटकाने के लिए हैं। मैंने 2 लाइनें आप सभी के लिए लिखी हैं कि मेहनत, सब्र और जज्बा, मेहनत, सब्र और जज्बा, ये सब तेरे अंदर है। मेहनत, सब्र और जज्बा, ये सब तेरे अंदर है, तो कहीं और मत भटक। RWA की सिलेक्शन मशीन हमारे घर के अंदर है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा
इस क्वेश्चन को देखिए, इस प्रश्न को पहचानने का प्रयास करेगा बच्चों। इस प्रश्न को जान लीजिए बच्चों। अग्निपथ, अग्निपथ। चलिए बच्चों देखिए, मैंने आप सभी को फिर वही बोल रहा हूं कि श्रृंखला के गैप को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपने देख लिया ना तो आपको यह समझ जरूर आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। मुझे डिफरेंस लेना है, या मुझे मल्टीप्लाई करना है, या मुझे डिवीजन करना है, या मुझे स्क्वायर करना है। मुझे करना क्या है, यह सब तभी पता संभव है बच्चों। यह तभी संभव है जब आप उसके गैप, उसके स्लोप को देखें। आपको देखने से समझ आना चाहिए ये इसका 5 गुना है, ये इसका 3 गुना है। यहां नहीं कि नंबर्स गुने में चल रहे हैं, गुने में। अगर आपने ये चीजों को पहचान लिया ना, वही चीजें खत्म, वही क्वेश्चन बिल्कुल एकदम नकली हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर इसका 3 गुना है, बस 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 इतना ही काफी है बच्चों। 15 पंजे 75। डेफिनेट है कि यहां 5 बन जाए, 1 5 एकम 5, यानी कि 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना। भले ही संख्या विषम के रूप में है बच्चों, लेकिन संख्या विषम के रूप में बढ़ तो रही है, लेकिन गुणा के रूप में बढ़ रही है। गुणा 1, गुणा 3, गुणा 5। तो अगली विषम संख्या क्या होगी बच्चों? निश्चित तौर पे सारे के सारे विद्यार्थी इस बात को जानते हैं, ठीक है। यानी कि इसका 7 गुना, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52। तो अगला क्या होगा बच्चों? 9 गुना होगा। समझ आ रही है बात? 9 गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 पंजे 45 और 2 47, यानी कि सी ऑप्शन राइट है बच्चों। सी विकल्प आपका बच्चों कैसा होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें आगे की ओर। जय माता दी भाई, आपको भी बेटा जय माता दी। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, छठा प्रश्न आप सभी के लिए है। ध्यान से, बहुत गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, करने का प्रयास करिएगा आप लोग सभी के सभी। तेजी से इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे आप लोग सभी मिलकर। गौर से देख लीजिए और बताइए बच्चों, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे बेटा। चलिए बच्चों, मैंने फिर वही बार बार आप सभी को बोलना चाहूंगा बच्चों कि श्रृंखला को जानें, श्रृंखला को पहचानें, श्रृंखला को गौर से देखें। जब तक आप गौर से उसको नहीं देखते हैं ना बच्चों, जब तक आप उसको गौर से नहीं देखते हो तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका 3 गुना है बेटा, ये इसका कितना है बच्चों? ये इसका 3 गुना है, राइट। समझ आ रही है बात? अब यहां से लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि 36 से 18 का होना, इसका क्या मतलब है? आपने सभी ने जाना कि 36 से 18 मतलब सीधा सीधा भाग हुआ है इसका, ठीक है। लेकिन यहां 18 से 54, ये अगेन इसका 3 गुना है। यानी कि एक बार गुणा, एक बार भाग, एक बार गुणा, देन अगेन एक बार भाग होगा। अब लॉजिक मुझे बिल्कुल क्लियर है। यही चीजों को पहचानना है बच्चों, इसी को जानना है बस। इस चीज को पहचान के उतना ही काफी है आप सभी के लिए। आप सभी देख पा रहे होंगे बच्चों कि 27 में आपने क्या करना होगा बच्चों? 3 की गुणा, क्योंकि एक बार गुणा, एक बार भाग, एक बार गुणा, एक बार भाग, एक बार गुणा, तो 27 दिया। सभी बच्चे जानते हैं। पटक मेरा सब बच्चा घर पे बैठकर करेगा जरूर याद। अगर किसी के घर में दादाजी हो ना तो उनके कहिएगा कि दादाजी मुझे पटक सिखा दीजिए, वो जरूर सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। चलें फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा। फिर अगेन मैं आप सभी से बार बार यही बोलूंगा बच्चों, गौर से क्वेश्चन को देखिएगा, बताने का प्रयास करेगा बच्चों। क्या बात है ऋषभ, बहुत बढ़िया बच्चों। एक बार बता देना कि रीजनिंग में कैसा हुआ, रीजनिंग कैसा आया था बेटा। देखिए लेवल, एक बच्चे ने, वैसे मुझे बार बार ज्यादा वो नहीं बोलना है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आप लेवल की चिंता ना करें, ठीक है। आप लेवल की चिंता बिल्कुल भी ना करें। एक बच्चा कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या चल रहा है बेटा? प्राइम नंबर चल रहा है बेटा। तुम्हें पता होना चाहिए, प्राइम नंबर ऐसी संख्या है, प्राइम नंबर के बारे में तुम्हें पता ही नहीं। प्राइम नंबर 1 कभी होती ही नहीं है, अभाज्य संख्या 1 कभी होती ही नहीं है बेटा, ठीक है। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होती बच्चों, ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा। चलिए, ये आपको याद रहना चाहिए एटलीस्ट, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ना बच्चों कि अभाज्य संख्या तो आपको पता हो। मैंने इसलिए तो नहीं बताया बेटा, मैंने इसलिए तो नहीं बताया बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए, आप जानते हैं कि इसमें भाग हुआ है निश्चित तौर पे 16 छिक्का 96, ये इसका 16 का 2 गुना है। अगेन यहां पर भाग हुआ है बच्चों, अगेन यहां पे इसका 4 गुना है। ये स्पेशल सीरीज है, ये स्पेशल सीरीज है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको गुणा और भाग देखना है, नंबर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। देख रहे हैं आप 6 2 4 4, कोई मतलब नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं एक बार भाग,
एक बार गुणा, एक बार भाग, एक बार गुणा, और कंप्लीटली डिविजिबल है, ये बात है, मतलब मल्टीपल या डिविजिबल पूरा पूरा है, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है या पूरा पूरा मल्टीपल है, ये आप देख पा रहे होंगे। आप देख पाएंगे कि भाई यहां पे अगला क्या होगा, भाग होगा। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो पूरा पूरा इसको काट दे, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, देखिएगा जरा ध्यान से। देखो 96 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस है 80 का भी कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, 64 का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 96 से फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये 16 बिल्कुल सही होगा। 16 दूनी 32 और 16 छिक्का 96, ठीक है। 16 दूनी 32 और 16 छिक्का 96। द राइट आंसर विल बी सी। सी विकल्प आपका बिल्कुल बेहतर है, बहुत सुंदर है इस प्रश्न का जवाब, सी विकल्प। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला 8वां प्रश्न आप सभी के सामने, गौर से देखिएगा बच्चों, गौर से देखिएगा बच्चों, ध्यान से बेटा। चलिए बच्चों देखिए, मैं सदैव, आप याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन के आधार पे चीजें होंगी, आपके आधार पे नहीं, ठीक है। आप इतना कॉन्फिडेंट कभी मत रहिएगा, जो आपको सिखा रहा है ना वो आपसे जानता ज्यादा है, ये आप जरूर, और इस वजह से, इस भरोसे से आप आए भी हैं। इस तरह की दख्यानुसी बातें नहीं, इस तरह का ये दिखावा नहीं होना चाहिए। आप समझदार हैं, आप अगर भरोसा कर कर आ रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पे आप भरोसा करके आगे बढ़िए। लेवल भी बढ़ेगा बच्चों, और लेवल ऐसा बढ़ेगा तो आप ये भी कह देंगे सर लेवल को नीचे करिए। मैं धीरे धीरे करता हूं, पहले आपको चेक करना है मुझे कि आप कहां पर हैं अभी। जैसे ही मुझे 1-2 दिन में ये समझ आ गया कि आपकी रेंज कहां है, फिर क्वेश्चंस का लेवल उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अभी हम खेल रहे हैं सिर्फ आपके साथ में। खेलने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है बच्चों, कि अभी आपको मेरा सिर्फ एक बार जानना बहुत जरूरी है। जब मैं आपको ठीक से जान लूंगा ना, तो फिर क्वेश्चंस का लेवल लाने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी बच्चों। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस प्रश्न को गौर से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपने कहा कि सर क्या करें, डिफरेंस लें, स्लोप उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, उसके बीच का जो स्लोप है बच्चों तेजी से नहीं बढ़ रहा है। आपने देखा 18 से 24, लेकिन नंबर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर यहां पे क्या है, फिर घट गया, मतलब फिर बढ़ा फिर घटा। मैंने आप सभी को फिर बताया कि श्रृंखला में नंबर्स अगर आपको देखना है तो नंबर्स के गैप को जानना सीख जाइए। आपने देखा कि सर श्रृंखला में जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये नंबर्स कभी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है बच्चों। ये प्रक्रिया आपके आगे की ओर मूव कर रही है बच्चों। आप देख पा रहे होंगे कि रोहित सर ने बताया था कि ऐसी श्रृंखला मिश्रित श्रृंखला कहलाती है बच्चों, मिश्रित श्रृंखला, कंपाउंड सीरीज। अगर आप गौर से अगर इसको देखें बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि आपने देखा कि कंपाउंड के केस में आप अल्टरनेट नंबर के थ्रू जाते हैं। 18 3 21, यहां पे आप देखोगे 24 3 27, 27 3 30, यानी कि डिफरेंस सेम है। क्या यहां पे 3 का डिफरेंस है, तो निश्चित तौर पे यहां भी 3 का होना चाहिए, इवन यहां भी 3 का होना चाहिए। यानी कि 21 और 3 कितना होगा बच्चों, 24, और 24 और 3 कितना होगा बेटा, 27। यानी कि आपका सही जवाब बच्चों सी विकल्प आपका बच्चों कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ आ रही बात सभी को? अगर ये बात क्लियर है, बात अगर आप तक पहुंचती है, तो एक बार कमेंट करके बताइए बेटा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को जानने का प्रयास करिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए बच्चों। एक बच्चा कह रहा है कि भाई यहां पे एक बार 3 की गुणा है, फिर यहां पे 3 घटाया है, यहां पे फिर 3 क्या किया है, क्या किया है बताइए जरा, ठीक है। कोशिश करिए, समझने का प्रयास करिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर उसको सीख लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीख कर जाइए उसको, ऐसा नहीं कि आप ही उसमें जद्दोजहद में पड़े हुए हैं। देखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, मैं एक आपको बहुत छोटी सी प्यारी सी, अक्सर मैं अपनी क्लास में सुनाता रहता हूं ये कहानी, कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े तबला वादक थे, उनके पास एक लड़का, एक बच्चा सीखने की ललक से गया, वहां पहुंच गया। तो गुरुजी ने कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे कि गुरुजी मुझे, उस बच्चे ने कहा गुरुजी मुझे तबला सीखना है। कह रहे इससे पहले कभी सीखे हो क्या? कहा हाँ गुरुजी, मैंने इससे पहले 6 महीने तबला सीखा था। अब आप अपनी फीस बता दीजिए और मुझे सिखाने में कितना वक्त लगेगा ये और बता दीजिएगा।
गुरुजी ने कहा कि भाई वक्त तुझे 5 साल लगेगा, 5 वर्ष लगेगा बच्चों, ठीक है बेटा, और 5 वर्ष लगेगा और आपका जो है 1 लाख रुपए लगेंगे। बेटा छठा क्वेश्चन बच्चों कहां किस प्रकार से कह रहे हो बेटा, बताइए ना। एक बार गुणा किया है, एक बार भाग किया है, एक बार गुणा किया है, एक बार भाग किया है, ठीक है, अगेन एक बार गुणा कर दिया। बेटा भाग के बाद तो गुणा ही करना पड़ेगा और 27 या 81 होता है, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। दूसरी चीज, एक बच्चा कह रहा है कि 18 6 24, फिर 3 घटाया, फिर 6, फिर 3, तो 27 में से 3 घटाएगा 24, फिर भी आएगा। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, याद एक और चीज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बच्चा ध्यान देगा, किसी भी प्रश्न के एक से अधिक लॉजिक हो सकते हैं, याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न के एक से अधिक लॉजिक हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में, आपके मन में कोई एक लॉजिक बैठा तो ऐसा नहीं है कि भाई आप गलत हैं, आप गलत नहीं, आप सही हैं, ठीक है, या जो मैंने बताया है वो भी सही होगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपके अंदर जो बड़ा बैठा है ना, इसको निकाल दीजिए। अभी आप सीखने आए, अगर आप सीख चुके हैं, आपको मन में लालसा नहीं है सीखने की, तो आप घर बैठ सकते हैं आराम से, कोई आपको बाध्य नहीं करने जा रहा। लेकिन अगर आप सीखने की ललक से आए हो ना, तो फिर सीख के जाओ, फिर अपना दिमाग मत चलाओ बिल्कुल भी, आप सीखो बच्चों यहाँ, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, मैं आप सभी से फिर कहूंगा, तो मैं वही कह रहा था कि भाई उसने कहा कि सर 1 लाख रुपए लगेंगे, तबला बादक ने, गुरुजी ने कहा कि 1 लाख रुपए लगेंगे और 5 साल लगेंगे। तभी उसी क्षण उसी वक्त एक और बच्चा सीखने की उत्साह से आया बच्चों, और उसने पूछा कि गुरुजी मुझे तबला सीखना है। कह रहा कि भाई कहीं इससे पहले सीखा है क्या? तो गुरुजी ने कहा नहीं। बच्चे ने कहा बेटा नहीं सर, नहीं गुरुजी, मैंने इससे पहले कहीं नहीं सीखा है, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। तो बताइए मुझे कितना समय लगेगा? कह रहे कि समय तुम्हें जो है, सिर्फ समय बच्चों तुझे 6 महीने का वक्त लगेगा और तेरी फीस जो है वो 50,000 होगी। तो जो बगल वाला जो इससे पहले आया था वो आग बबूला हो गया, वो भड़क गया। वो कह रहा गुरुजी ये क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब मैं पहले सीख चुका हूं, तब मुझे एक समय भी ज्यादा और रुपए भी ज्यादा, और ये पहले कभी सीखा नहीं है, इसको समय भी कम और रुपए भी कम। कह रहा बच्चों 6 महीने यानी कि 1 से 2 साल ना। जो बच्चे ने कहा, गुरुजी ने बोला कि जो तूने सीखा है पहले तो 2 साल उसको मिटाने में लगेंगे, जो तू गलत सलत तूने जो दिमाग में बिठा लिया है ना, उसको 2 साल तो मिटाने में लग जाएंगे, तब जाकर उसके बाद तुझे सिखाया जाएगा ठीक से। इसी प्रकार से मैं आप सभी से कहूंगा कि जो आप सभी इससे पहले सीख चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत भरोसे के साथ आप यहां आए हैं, तो सिर्फ आप यहीं पर भरोसा करके सीखें। आप ये बिल्कुल भी ना माने कि आपको, देखिए टीचर कोई भी आपको गलत तो पढ़ाएगा ही नहीं। रीजनिंग के अंदर बच्चों याद रखिएगा ये मैथ नहीं है बेटा, और इवन मैथ में भी 1 से अधिक कॉन्सेप्ट लगाए जा सकते हैं, रीजनिंग के अंदर 1 से अधिक लॉजिक लग सकते हैं, ये बात याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए इसको मैं जीता जागता एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा मैं इसको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा बच्चों। आप सभी देख पा रहे होंगे सर क्या होगा भाई? आपने कहा सर 9 2 11, आपने कहा इसके बीच के गैप को अगर मैं देखता हूं तो यहां पे देखते हो, यहां पे 2 का डिफरेंस है, यहां पे 9 का, यहां पे 11 का डिफरेंस है, यहां पे 20 का डिफरेंस है। क्या लॉजिक है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना तो जरूर समझ गया हूं बच्चों, ये अगर मैं इन 2 नंबर्स को जोड़ देता हूं तो मुझे तीसरा नंबर मिलता है। अगर मैं इन 2 नंबर्स को जोड़ देता हूं 20 और 11, तो मुझे चौथा नंबर मिलता है। अगर मैं इन 2 नंबर्स को जोड़ देता हूं बच्चों 20 और 31 51 होगा बच्चों। अगर मैं 31 और 51 को जोड़ता हूं तो बच्चों कितना होगा बेटा? 82 होगा। समझ आ रही है? यानी कि फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करिए, देन उसके बाद थर्ड नंबर हमें मिलेगा, देन अगेन सेकंड थर्ड को ऐड करिए, फोर्थ नंबर मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ रही है। द राइट आंसर विल बी ए। पहला विकल्प आपका बच्चों कैसा है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात? देख रहे हैं आप, 11 और 9 20, 20 और 11 31, 31 और 20 51, और 51 और 31 बच्चों 82। क्लियर है बात? चलें आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास करेगा। ये श्रृंखला आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसलिए आज सीख जाइए बच्चों। जब मैं इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब आपको ये नंबर्स याद आएंगे। अभी तो मैं सिखा रहा हूं कि क्या क्या एग्जाम में पैटर्न बन सकते हैं।
आपने सिर्फ वही 5 या 6 पैटर्न पढ़े होते हैं कि जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, घन कर दीजिए। लेकिन जब आप मेरे सेशन में होगे ना, तो आप बहुत कुछ नया सीख कर जाओगे। ये वादा है मेरा। आप देखोगे सेशन में, जब आप सेशन में रहोगे ना, जब पहचानोगे, बस आप सुकून के साथ में रहिए बच्चों। ठीक है बेटा? आप देख रहे हैं कि भाई यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर पहले और तीसरे नंबर का जो योग है सॉरी, तो क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। इसका मतलब साफ यहां भी वही होना चाहिए, यानी कि इन दोनों नंबर का जो योग होगा वो हमारे बीच वाले नंबर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों? ये स्पेशल सीरीज मैं आप सभी को पहले बता दे रहा हूं। मैंने एक टाइप बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने एक टाइप बताया था, क्योंकि ये टाइप आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ये वाला जो 9वां टाइप है ना बच्चों, ये 9वां टाइप आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है? ये इसका हिस्सा है बच्चों, स्पेशल सीरीज का हिस्सा है बेटा, स्पेशल सीरीज का हिस्सा है बच्चों, स्पेशल सीरीज का हिस्सा है। ठीक है? तो ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, मैं गारंटीड कह सकता हूं बच्चों। तो इसलिए आज सीख लीजिए, आज सिखाने की बारी है, तो आज सीख कर जाइए बच्चों। ठीक है? चलिए, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो योग है वो बीच वाले नंबर के बराबर, तो कितना हो जाएगा बेटा? 31 और 51 कितना हो गया बच्चों? 82। द राइट आंसर विल बी, पहला विकल्प आपका राइट है। समझ आ रही है बात सभी को? बात क्लियर है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, गौर से देखिएगा, बताने का प्रयास करिएगा। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। तेजी से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग सभी मिलकर। गौर से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा। आप देख पा रहे होंगे इन नंबर्स को, तो देखते ही आप बता सकते हैं बेटा। ये नंबर सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है बच्चों। ठीक है बेटा? अभाज्य संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या बच्चों 19 होती है। 19 किस विकल्प में दी गई है बेटा? पहले विकल्प में आपको दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पहला विकल्प आपका राइट है। समझ आ रही है बात? बात क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा बच्चों। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यह भी एक स्पेशल सीरीज का ही हिस्सा है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी उतना ही है। बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। गौर से इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, बनाइए बच्चों। आपने देखा कि सर ये श्रृंखला अगर देखें तो ये नंबर सारे के सारे इनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे 0, 0 पहले से दूसरे पर आया, दूसरे से तीसरे पर आया, तीसरे से चौथे पर। तो अब कहां जाएगा 0? आप कहेंगे सर अब पहले पे चला जाएगा, क्योंकि सीरीज इस प्रकार से ही तो चल रही है। ठीक है? आपने देखा कि 0 कहां कहां पर है, यहां पर भी है और यहां भी है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। फिर 2 को आप देखेंगे तो दूसरे से तीसरे पे गया, फिर चौथे पे, फिर पहले पे, तो अब कहां जाएगा? दूसरे पे आएगा। आपने कहा 0, 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो डी ऑप्शन में दिया गया। आप आगे भी फर्दर उसको देख सकते हैं। 4 के बाद आप देखा तीसरे से चौथे पे गया, चौथे से पहले पे, पहले से दूसरे पे, देन अब इसके बाद कहां जाएगा? तीसरे पे जाएगा बच्चों। तीसरे का मतलब क्या है बेटा? 4 होगा बच्चों। ठीक है? ऐसे ही आप आगे भी देख सकते हो, यानी कि 0, 2, 4, 6 आपका करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखेंगे और बताएंगे बच्चों। ध्यान से देखिए, बताइए बच्चों। बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे डी ऑप्शन। निशु, बी हैप्पी, राजीव, अंकुश, बी हैप्पी, सत्य प्रकाश। सर एमपी पुलिस का फ्री रहेगा ये? बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई चार्ज नहीं है, फ्री रहेगा। लेकिन सर ने एक बात और बताई थी कि कोई बच्चे ऐसा चाहते हैं कि वो रिकॉर्डेड चाहते हैं कि भाई हमें यूट्यूब पे जो एड्स आते हैं, यूट्यूब पे हमें ऐसा चाहिए बिल्कुल एकदम रिकॉर्डेड रूप में। रिकॉर्डेड इसलिए भी क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। एक तो ऐप पे डाला जाता है, एप्लीकेशन पे क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई ऐड नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ उतना सा है। तो उसके लिए एक बहुत ही, क्योंकि एप्लीकेशन का जो चार्ज होता है ना, क्योंकि एप्लीकेशन हमारा नहीं है, एप्लीकेशन हमने किसी से ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो जो चार्ज लगाते हैं उस सिर्फ नॉमिनल कॉस्ट को आपसे लिया जा रहा है, बाकी कुछ और नहीं। क्योंकि एप्लीकेशन पे आपके आने का जो एंट्री होती है ना, उसका चार्ज वो हमसे करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए वो सिर्फ आपसे एक नॉमिनल कॉस्ट ली जा रही है। 399 में वो रिकॉर्डेड आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपने देखा 3691, यहाँ पे 6931 है, यहाँ पे 9361 या 36, यानी कि सिंपल सी बात है, ये तीनों नंबर रिपीट कर रहे हैं। पहले 3691 था, उससे ये आपका ये बना, फिर ये बन गया, अगेन ये 3691, तो अगले किस क्या नंबर आएगा बच्चों? अगली बार ये नंबर रिपीट हो जाएगा, यानी कि 6931 आ जाएगा।
फिर अगर इससे अभी अगला पूछा गया होता तो 9361, इससे भी अगला पूछा गया होता तो फिर 3691। इस प्रकार से आपका चल रहा है। द राइट आंसर विल बी बी। बी ऑप्शन बी विकल्प आपका बच्चों कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, गौर से देखिए 14th क्वेश्चन आप सभी के सामने, ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा। बच्चों आप सभी से विशेष आग्रह है, एक बार जरूर इस सेशन को शेयर करिएगा। अगर लगता है कि वाकई में इस सेशन बहुत अच्छा है, प्लीज मेक श्योर एक बार सेशन को जरूर एक बार शेयर करेंगे, आप सभी से आग्रह रहेगा बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों ध्यान से और बताने का प्रयास करेगा बच्चों। श्रृंखला को पहचानिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, देखिए एक से अधिक लॉजिक आपको मैं यहां दिखाऊंगा आपको कैसे। देखिए अगर आप नंबर्स को जानना चाहते हैं, नंबर्स को सीखना चाहते हैं, तो नंबर्स के साथ में आपको थोड़ा सा खेलना आना चाहिए। यानी कि जिसने भी बच्चे ने अपने मैथ सब्जेक्ट में कैलकुलेशन पे काम किया है, वो बच्चा डेफिनेटली नंबर्स को पहचान जाएगा। कैसे देखते हैं, आ जाइए। देखिए आप देख पा रहे होंगे 66 जो है ना, ये आपका 64 के नजदीक है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 2। ये 83 जो है ना, ये 9 का स्क्वायर प्लस 2 है। ये 102 ये 100 का, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 2। ये 11 का स्क्वायर प्लस 2। ये 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये आपका जो है 7 का स्क्वायर प्लस 2। तो 7 8 9 10 11 12, तो अगला कितना होगा। तो लॉजिक चल रहा है ना बच्चों, मैंने बताया ना कि भाई लॉजिक आपका जो है बढ़ेगा, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे अगला क्या होगा बच्चों, 13 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 169 प्लस 2 171। अब इस क्वेश्चन को किसी और तरह से भी कर सकते थे हम, इस क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से भी कर सकते थे। वो तरीका क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैंने देखा कि रोहित सर आपने बहुत प्यार से, बहुत तरीके से हमें यह बताया है कि श्रृंखला के गैप को एक बार जरूर ध्यान से देखना है बच्चों। अगर श्रृंखला के गैप को अगर आप गौर से देखें तो आप कहेंगे सर उतना भी तेजी से गैप नहीं बढ़ रहा है कि हम डिफरेंस ना ले सकें। आप देखेंगे तो 6 में से गया 5 और 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 7 और 6 13, 7 में से 6 गया तो 1। यहां पे आप देखोगे 9 3 12, 9 में से 8 गया 1। यहां पे देखोगे 123 में से 102 गया तो 21, 123 दूनी 46, यानी कि 23 का अंदर है। ये नंबर्स कैसी हैं बच्चों, ये नंबर्स आपकी कैसी हैं, विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगली क्या होगी बच्चों, 25, यानी कि 6 5 11, 4 2 6 और 1 हासिल का 7, 171। ऐसे भी हो सकता था। मैंने कहा ना कि एक प्रश्न के एक से अधिक लॉजिक हो सकते हैं बच्चों, एक प्रश्न के एक से अधिक लॉजिक हो सकते हैं। देखिएगा इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहां पे 3691 6931, यहां पे भी एक से अधिक लॉजिक हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि 1 एज इट इज अपने प्लेस पर है, तो 1 हमारा लास्ट में एज इट इज अपने प्लेस पे रहा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, इनका ऐसे भी सीक्वेंस बढ़ा सकते हो। यहां से 3 यहां है, फिर यहां है, फिर ऐसे करके भी आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो आपको आसान लगता है, क्योंकि बच्चों हमारे पास उतना समय नहीं कि हम उसको 10-10 तरह से समझें। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा बच्चों जो सबसे आसान होगा, क्योंकि एक टीचर का सिंपल सा फंडा होता है कि एक बच्चे को उस रास्ते को दिखाए जो रास्ता बच्चे को आसान लगे। ठीक है, तो मैं आपको उस रास्ते से लेके चलूंगा जहां पे आपको बहुत आसानियत होगी। यहां पे तरीका इतने आसान तरीके से बता दिया जाएगा कि आपने कदापि सोचा भी नहीं होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, ये आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए है बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। चलिए देखते हैं इस प्रश्न की ओर, देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप सभी देख पा रहे होंगे कि जैसा मैं नंबर्स को देख रहा हूं ना, तो नंबर्स को देखने पर साफ समझ आता है कि ये 13 के स्क्वायर के नजदीक है, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1, ये 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2, ये 15 का स्क्वायर प्लस 3, ये आपका 16 का स्क्वायर प्लस 4, ये 17 का स्क्वायर प्लस 5 है या नहीं भाई। 169 प्लस 1 170, 196 प्लस 2 198, 225 प्लस 3 228, 256 प्लस 4 260, 289 प्लस 5 कितना होगा बच्चों, 294 होगा। राइट, तो अगला क्या है बच्चों, अगला आप सभी जानते हैं कि 18 का होगा। 18 का स्क्वायर प्लस 6, यानी कि 324 प्लस 6 कितना होगा बच्चों, 330 हो जाएगा। समझे कि नहीं? द राइट आंसर विल बी 330। कमेंट तो दिखाओ। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज हम इसलिए क्वेश्चंस कम कर पाए हैं क्योंकि अदरवाइज हम 30 एटलीस्ट
25 to 30 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, क्योंकि वो तभी संभव है अगर हम 30 क्वेश्चन डेली करते हैं ना, तभी आप किसी भी चीज में परफेक्ट हो पाएंगे। आज हमारी आपसे पहली मुलाकात थी, इसलिए क्वेश्चंस हमारे आज कम हुए हैं, लेकिन हमारे अगली प्रयास में आप सभी को क्वेश्चंस आप सभी को भरपूर मिलने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए बेटा, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगली क्लास आपकी शुरू होने जा रही है। तो आप सभी से आग्रह है, सेशन में जरूर जुड़िएगा, अपने रोहित सर के साथ सेशन में रेगुलर रहिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए अब आप सभी से लेते हैं विदा। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, और नियमितता निरंतरता सेशन में होनी चाहिए बच्चों। अगर आप चाहते हैं कुछ बेहतर सीखना ना, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा सेशन में। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।